जो हमें भी हिदायत दी कि आज ही हम अदालत में सनम जावेद खान की तरफ से पूरे 14 महीने में जो 12 मुकदमात हैं उनमें जितनी प्रोसीडिंग हैं, चाहे वो इसको तमाम केसेस में डिस्चार्ज किया गया या जिन केसेस में इसकी पोस्ट बेल ग्रांट की गई है, उसका आज रिकॉर्ड हमारा ऑफिस सनम जावेद खान की तरफ से बजरिया सिविल मिसलीनियस एक एप्लीकेशन CM फाइल करके रिकॉर्ड पे प्लेस करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने आज दोपहर को सनम जावेद खान की तरफ से जो बजरिया जावेद इकबाल खान साहब पिटिशन फाइल हुई थी सनम की रिकवरी के लिए कि इसको इस्लामाबाद पुलिस ने कल अगवा किया, हब्से बेजा में रखा। अब तक 24 घंटे गुजरने के बाद कोई मुकदमा इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज ना किया और कोई जवाज़ इनके पास सनम जावेद को अगवा करने का मौजूद ना था, जिस बुनियाद पर आज अदालत में अदालत के ऑर्डर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने आज दोपहर को सनम जावेद खान की तरफ से जो बजरिया जावेद इकबाल खान साहब पिटिशन फाइल हुई थी सनम की रिकवरी के लिए कि इसको इस्लामाबाद पुलिस ने कल अगवा किया, हब्से बेजा में रखा। अब तक 24 घंटे गुजरने के बाद कोई मुकदमा इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज ना किया और कोई जवाज़ इनके पास सनम जावेद को अगवा करने का मौजूद ना था, जिस बुनियाद पर आज अदालत में आज प्रीलिमिनरी आर्गूमेंट्स किए गए। अदालत ने बड़े तहम्मुल से उस वक़्त भी दोनों साइडों को सुना, ऑर्डर पास किया कि सनम जावेद को 5:30 बजे अदालत में प्रोड्यूस किया जाए। IG इस्लामाबाद, DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया। उस वक़्त भी हुक्म दिया था कि सनम जावेद को किसी सूरत भी इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिमूव नहीं किया जाएगा। अब दोबारा हेयरिंग होने पर कोर्ट ने हमसे इस्तफसार किया कि क्या पोजीशन है। अदालत को बताया गया कि सनम जावेद इस वक्त साथ खड़ी हैं, मौजूद हैं अदालत में, और बताया गया कि ये सनम की तरफ से बताया गया है कि कोई FIR इसके खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने अब तक दर्ज ना की है और ना ही इस्लामाबाद पुलिस ने किसी इस्लामाबाद के मुकदमे में सनम जावेद को अदालत में अभी तक पेश किया है। इस चीज़ के बारे में अदालत ने जब सरकारी वकला से कन्फ्रंट किया तो DG FIA की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मामला उनसे मुंसलिक या मुतल्लका ना है। जिसके बाद एडवोकेट जनरल से इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने ये कहा, और जो कि बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत मौक़िफ़ इन्होंने लिया, कि बलूचिस्तान की पुलिस, आई रिपीट, बलूचिस्तान की पुलिस की मुआवनत करते हुए इन्होंने सनम को गिरफ्तार किया। आपको बताते चलें कि कल जब हम सनम की कस्टडी जो है वो ये ज़बरदस्ती हमसे लेने आए और हमने उसको, इनके जो प्लान था कि सनम को ये लेने आएंगे और हम मज़ाहमत करेंगे और उसमें ये कार सरकार का मुकदमा दर्ज करने के बाद दहशतगर्दी की दफ़ात लगाएंगे, उसके ऊपर हमने अच्छी हिकमत अमली अपनाते हुए ठंडा पानी डाला और खामोशी से इसकी जो अबडक्शन है उसको इनको कहा कि कोई रुकावट नहीं डालते, लेकिन हमने उसका डिजिटल फुटप्रिंट जो है बना लिया। आप देख सकते हैं कि उसमें हमने इस्लामाबाद पुलिस के ही एहलकार जो है वो सामने आए और कोई बलूचिस्तान से जो आज तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए हैं वो कोई शख्स मौजूद न था। ये बातें सुनने के बाद अदालत ने आज वाज़ेह तौर पर यह ऑर्डर जारी किया है कि अदालत इस वक्त सनम जावेद खान को घर जाने का जो है वो हुक्म दिया है और ख़ुसूसी हिदायत दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और बलूचिस्तान और जो भी ये इस्लामाबाद पुलिस के लोग हैं कि कतई तौर पर भी सनम को कोई शख्स जो है वो घर जाने से नहीं रोकेगा, ये अपने घर में रहेंगी। 2 दिन के बाद अदालत ने कहा कि जुमेरात वाले दिन ये अदालत फैसला करेगी कि, और ये क्वेश्चन किया, राइदर ये गाइडलाइंस दी कि अली वज़ीर केस जो इस कोर्ट ने डिसाइड किया उसकी रोशनी में इस मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जिसमें 3 तरह की जो हैं वो पॉसिबिलिटीज़ अदालत जो हमें भी हिदायत दी कि आज ही हम अदालत में सनम जावेद खान की तरफ से पूरे 14 महीने में जो 12 मुकदमात हैं उनमें जितनी प्रोसीडिंग हैं, चाहे वो इसको तमाम केसेस में डिस्चार्ज किया गया या जिन केसेस में इसकी पोस्ट बेल ग्रांट की गई है, उसका आज रिकॉर्ड हमारा ऑफिस सनम जावेद खान की तरफ से बजरिया सिविल मिसलीनियस एक एप्लीकेशन CM फाइल करके रिकॉर्ड पे प्लेस करेगा। अदालत ने आज ही रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया कि इसको रिकॉर्ड पे लें और उसके बाद स्ट्रेट अवे जुमेरात वाले दिन के लिए ये हेयरिंग मजीद रखी है, जिसमें मैंने आपसे गुजारिश की कि 3 तरह का मुमकिन तौर पर फैसला उस वक्त हलायत और हकायक और हालात के मुताबिक रखा जाएगा।
ए कि क्या सनम जावेद खान की कस्टडी जो है वो नीचे मैजिस्ट्रियल कोर्ट में हैंड ओवर की जाए, जिसके बाद इसकी वहाँ पे जो है वो जो भी कार्रवाई पेंडिंग है वो आगे बढ़ सके। बी कि सनम जावेद खान को आज इस वक्त इन हालात के जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है उसमें प्रोटेक्टिव बेल अदालत ग्रांट करे, और एट द सेम टाइम अदालत देखेगी कि क्या स्ट्रेट वे इस्लामाबाद पुलिस के ही रहमो करम पर छोड़ा जाए या आगे प्रोसीड करना है। तो ये वो कार्रवाई है, और एट द सेम टाइम ये आपके नोटिस में लाते चले, और आपसे गुजारिश भी है कि चूंकि हम अदालती हुक्म के मनोअन 100% पाबंद हैं और हम अपने आप को रखना भी ऐसे ही चाहते हैं कि सनम जावेद खान को और उसके वालिदैन को अदालत ने मुझे वाज़े तौर पर कहा कि आप इनको क्वेश्चन कर दें, बता दें कि ये जब तक ये अदालती कार्रवाई दोबारा नहीं शुरू होगी जुमेरात वाले दिन, कोई मीडिया पे या किसी भी जगह पे सनम जावेद खान या इनके वालिदैन जो हैं वो किसी सूरत भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि सनम जावेद खान से या उसके पेरेंट्स से नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए जुमेरात तक प्लीज़ जो है वो कोई सवाल जवाब ना किया जाए, जिससे हमारे लिए या सनम के लिए या सबके लिए जर्नलिस्ट कम्यूनिटी के लिए भी कोई मसाइल पैदा हो। थैंक यू। कार्रवाई करेंगे जो जी, इस वक्त हमारा फैसला ये है कि कार्रवाई अगर मुकम्मल इसी तरह होती है जैसे आज हुई है और सनम को प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट करते हैं, तो अदालत के ऑर्डर देखने के बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी जो है वो ज़ेरे गौर है, और उस वक्त के ऑर्डर की रोशनी में जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि हमने फाइनली इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है इस अगवा का, या उसकी रोशनी में ऑर्डर की रोशनी में मजीद अपना लाएमल तय किया जाएगा। इशफाक साहब, सनम जावेद के वकील यहाँ पर हाई कोर्ट में पहुँचे थे और बड़ा फैसला सनम जावेद के हक में सुना दिया गया है। इस वक्त सनम जावेद को अलाउ कर दिया गया है कि वो घर जा सकती हैं। इस्लामाबाद में ही उनको ठहरना होगा थर्सडे जुमेरात तक, और सनम जावेद को रोका गया है किसी भी किस्म के मीडिया इंटरेक्शन से, और उनको कहा गया है कि आपने कोई बात नहीं करनी मीडिया पर आकर। सनम जावेद की फैमिली, सनम जावेद इस वक्त बहुत खुश हैं और बहुत ज्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि रश है यहाँ पर। कोई भी शख्स जो हमारे दरवाजे पे आएगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसकी मदद कर सकें। मियां अली अशफाक साहब, आप हमेशा से साफियों के लिए पेश रहे हैं, कैसा लगता है? और आप फीस भी चार्ज नहीं करते साफियों के लिए, क्या वजह इसकी? इसकी वजह ये है कि मैंने खुद भी MSc की थी मैथ कम्युनिकेशन में, और मैं पाकिस्तान के चंद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग लेक्चरार्स हूँ मीडिया एथिक्स एंड लॉस पे। तो सहाफ़ी बरादरी में मैं खुद भी चूँकि जो सा है वो प्रैक्टिस नहीं की, बट मैंने इसमें MSc ज़रूर की हुई है, तो मेरी हमेशा से दिलचस्पी रही है और एक हमदर्दी रही है और हमेशा रहेगी। बात कोई नहीं करेगा, शॉर्ट बनाओ, बात कोई नहीं करेगा, शॉर्ट बनाओ, आगे से आप हट जाएं प्लीज। हाँ प्लीज, कोई बात कोई नहीं करेगा। हम अदालत के ऑर्डर के पाबंद हैं, हम स्ट्रांगली उसका कंप्लाई विद करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ता दे दे।